शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जैसे कि लगातार हम आपको पल पल की जानकारी साझा कर रहे हैं, क्या कुछ हलचल हो रही है राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्या कुछ हलचल है। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी लगातार वो साझा कर रहे हैं। पल्लवी, आपके पास आऊंगी। पल्लवी, दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ हलचल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बैठक को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। तीनों सेना के प्रमुख बैठक में मौजूद रहने वाले, सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। देखिए निशु, ये बैठक 10 बजे से ही शुरू हो चुका है और जिसमें सीडीएस की भी है और तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो भी वहां पे उपस्थित हैं। और उसके बाद जैसे ही ये बैठक समाप्त होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ जाएंगे, वहां के प्रमुख से मिलेंगे और 10:30 बजे ऐसा बताया जा रहा है कि आधे घंटे बाद वो डीआरडीओ की तरफ रवाना हो जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सैन्य शक्ति में अभी कमी आ रही है, क्या कुछ हेल्प की जरूरत है। इन सभी चीजों को, तमाम चीजों पे निगरानी रखते हुए राजनाथ सिंह जो है वो जाएंगे डीआरडीओ ऑफिस। और अभी की जो ब्रेकिंग अभी दिल्ली में यही चल रही है। साथ में अगर बताते चले निशु, इस बैठक के क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार जिन हालात, अभी जो परिस्थिति चल रही है, इन सभी चीजों को लेके जल थल वायु तीनों सेना के प्रमुख के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं ये काफी अहम है। क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है तब से तीनों सेना के प्रमुख से ये पहली बैठक है। सीडीएस की भी जो अनिल चौहान जी हैं उनसे भी बैठक चल रही है। तो इन सभी चीजों पे क्या कुछ निर्णय सामने निकल के आता है, क्योंकि लगातार एलओसी में जो लगातार फायरिंग चलती हुई दिखाई दे रही है, तो अपना भारत पीछे पल्लवी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी ने दो टूक बात कह दी है, जहां पर पाकिस्तान को सेना ने करारा जवाब दिया है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकियों को पाकिस्तान पालता है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी की ये दो टूक बात सामने आई है और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, एक बार खुद सुनिए। आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। और पाकिस्तान बिल्कुल जूझ रहा है, ये साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर तरफ से पाकिस्तान जो है घिर गया है। दिल्ली से हमारे साथ राजकुमार लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से सीएम योगी ने दो टूक बात कह दी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और इसके कई सारे सबूत भी हर बार पेश होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा सेंस ऑफ डिनायल में रहता है, हमेशा मना करता है कि हम पाकिस्तान को नहीं पालते हैं। लेकिन बार बार ऐसी हरकतें साफ दर्शाती हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। जैसे कि सीएम ने भी कहा, आतंकवादी के जनाजे में इस तरीके से उसमें शीर्ष अधिकारियों का मौजूद होना, नेताओं का मौजूद होना क्या दिखाता है? देखिए निशु, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है वो सबूतों के आधार पर कहा है। कल जिस समय विदेश सचिव विक्रम मिश्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक जो फोटो थी, तस्वीर जो थी, उसको साझा किया मीडिया के साथ और पूरी दुनिया ने उसको देखा कि किस तरीके से एक आतंकवादी के चारों तरफ पुलिस के और आर्मी के बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे। तो ये निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को ये दिखाता है कि आतंकवाद को पोषित करने में कहीं भी कोई कसर पाकिस्तान ने आज तक नहीं छोड़ी। 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ, इस बात को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया बाकायदा कि पहले दिन से, जिस दिन गठन हुआ, 75 साल हो गए पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कभी सच नहीं बोला, हमेशा वो झूठ के साथ रहा, हमेशा उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। उसके 9 जो आतंकवादी जो संगठन जहाँ पे पनाह हो रही थी, ये अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जनरल मुशर्रफ जैसे, वहाँ सेना का रूल किस तरीके चलता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से किस तरीके से सत्ता हासिल कर ली जाती है, किस तरीके से उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है, ये पूरी दुनिया जो है वो देखती है। कानून का राज पाकिस्तान में है ही नहीं। तो निश्चित तौर पर जब आर्मी का कहीं पर राज होता है तो वहाँ मनमानी चलती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, वो तमाम जो बातें कही हैं उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं।
पाकिस्तान को समय समय पर हिंदुस्तान ने आगाह किया है कि आपकी जो सरजमी है, आपकी जो मदद है, उससे आतंकवादी कहीं ना कहीं फल फूल रहे हैं और पूरी दुनिया में आपका नाम जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हिंदुस्तान का पार्ट रहा है पाकिस्तान, तो कोई एक इमोशनली अटैचमेंट कहीं ना कहीं रहता है। और हिंदुस्तान को, और अगर भारत की बात करें तो भारत को इमोशंस और भावना और उसकी संस्कृति के लिए जाना जाता है। वो दुश्मनों का भी साथ देता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं बुरे दौर में है तो उसकी मदद करना जो है हिंदुस्तान अपनी प्राथमिकता मानता है। अपने अड़ोस पड़ोस में जो कुछ घटित हो रहा है उसको बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से घटना 22 अप्रैल को हुई, धर्म पूछकर मारा गया, पूरी दुनिया ने इसको देखा। 6 दिन की दुल्हन जो है वो विधवा हो गई। ऑपरेशन सिंदूर चला, आज सामने है। निश्चित तौर पर निशु ये मान के चलिए कि पाकिस्तान अब दुनिया के पटल से, दुनिया में कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ेगा और आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस तरीके की कारगुजारियां हुई हैं, हिंदुस्तान की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि जो भी कार्रवाई हुई है वो आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर हुई है, कहीं भी किसी सैन्य ठिकाने को कार्रवाई रही है। और तमाम उन आतंकी ठिकानों को, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, न कि रिहायशी इलाकों की तरह। कायर मुल्क जिस तरीके से भारत में रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है, इस तरीके की हरकत जो है भारत कभी करता नहीं और ना ही कभी की है। इसलिए 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज करने का काम किया गया। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजहर, आपके पास आऊंगी। अजहर, श्रीनगर में फिलहाल क्या कुछ हालात है, कोई अपडेट सामने आया है क्या? देखिए, एलओसी के नजदीक अभी खौफो हिरास का जो माहौल है वो बिल्कुल बराबर जारी है। जो सुबह अपडेट जो हमारे पास पहुंचा था, जिस तरीके से एक जो महिला है उसकी मौत हुई है और एक जो है जख्मी है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है अभी जम्मू पहुंच गए, जस्ट नाउ अभी वो जम्मू पहुंच गए और सबसे पहले जो हमारे पास बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वो जीएमसी पहले वहां जाएंगे, वहां का जायजा लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब से जिस पे हम सुबह से चर्चा कर रहे थे कि जो घुसपैठ की जो कोशिश की जा रही है, जो सुबह से मैंने बोल रहा था कि 7 आतंकियों को जो है मार गिरा गया कि बीएसएफ की चौकी की वजह से जो सांबा के इस एलओसी के नजदीक जो दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, जिसमें 7 जो आतंकवादी है उनको ढेर कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो पूरे जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। फिलहाल हालात यहाँ भी पुरतशद्दुद बने हुए हैं, पर्टिकुलरली एलओसी के नजदीक जितने भी सटीक वाले इलाके हैं, पुंछ, राजौरी और उस सटीक वाले इलाके में काफी खौफ और दहशत जो है वो समा है। और इसके साथ साथ जो वहां पे रह रहे लोग हैं वो भी पलायन कर रहे हैं, वो भी सेफर प्लेसेस तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करके वो भी वहां से निकल रहे हैं। लेकिन जो है गोलाबारी जो है दोनों साइड से हो रही है और जिसके नतीजे में जो मैंने अभी अपडेट बताया कि एक महिला की जो है मौत वाक़ा हुई है और कुछ एक जो है जो फ्रेश फायरिंग हुई है, जो फ्रेश गोलाबारी हुई है उसमें वो जख्मी हुई है। ये अपडेट बन के सामने आ रहा है। फिलहाल जो जितने भी जो एलओसी से सटीक वाले इलाके हैं, पर्टिकुलरली और पुलवामा का जो अवंतीपुरा इलाका है, या हम यूं कहेंगे कि एयरपोर्ट के जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां पे भी जो है घोषणा की है, रेड अलर्ट घोषणा की गई है। और वहां पे भी लोगों से जो है एडवाइजरी जारी की है कि वो घरों में रहे, ताकि कोई भी एयर स्ट्राइक अगर हो सकता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई जो है उसमें देने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिलहाल अपडेट यही है कि एलओसी में अभी भी कशीद की बराबर बनी हुई है और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और वो सेफर प्लेस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर हाई अलर्ट रखा गया है। ईशा, आपके पास आऊंगी। ईशा, देखिए तमाम जो बॉर्डर्स वाले इलाके हैं वहां पर सेना तैनात है। हर मोर्चे पर स्थिति को संभालने का प्रयास सेना की ओर से किया जा रहा है, बखूबी संभाल भी रही है। लेकिन जो आम जनता है उनके पास जो हथियार है वो है अनुशासन, यानी कि तमाम जो प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं उनका नियमित रूप से पालन कर वो खुद का अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर सकती है। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है जनता को। बिल्कुल, देखिए इन सब के बीच पंचकुला में इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अंबाला डीसी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर ले सकती है पाकिस्तानी सेना, वहां पर ड्रोन अटैक हो सकता है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर ले सकती है और सायरन वहां पर बजाया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो दरवाजे या खिड़कियों पर खड़े ना रहे और अपने घरों के भीतर ही रहें। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को लेकर अब सायरन बजाया गया है कि वहां पर
जो ड्रोन अटैक है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर हो सकता है और अंबाला और पंचकुला एक साथ सटा हुआ है। तो ऐसे में पंचकुला में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से आगाह किया गया है कि आप घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। जिस तरीके से आप लगातार कह रही हैं कि लोगों को सहयोग करना जरूरी है, अगर लोग सहयोग करते हैं तो ही सेना ये जो ऑपरेशन है इसे ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे पाएगी। यही वजह है कि लोगों से बार बार आगाह किया जा रहा है कि घरों के भीतर रहे। इसी के साथ पंजाब की बात करें तो पंजाब के फरीदकोट में जो इंटरनेट सेवा है उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है फरीदकोट में। और ऐसे में क्योंकि सरहदी इलाका है फरीदकोट, इसके अलावा जालंधर की अगर बात करें तो वहां पर भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था भी वहां पर कर दी गई है। थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ से रवाना होने वाले हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है सरहदी इलाकों में, जो सरहदी जिले हैं वहां जाकर वो स्थिति का जायजा लेंगे। अगर किसी तरीके की वहां पर जरूरत लोगों को पड़ती है तो उसको वहां पर मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें इस वक्त जो स्थिति है वो पैनिक होती हुई तनाव में नजर आ रही है। पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनकी तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील की गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कि प्रशासन पंजाब के प्रशासन से ये अपील कीजिए और सरकार से कि जो मुकम्मल और ठीक सूचना है वो लोगों को दी जाए, क्योंकि वहां पर कुछ लोग जो हैं वो पैनिक में आ चुके हैं और उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो सायरन है वो कब बज रहा है और कब भीतर जाना है। लेकिन लोगों से लगातार अपील की जा रही है। पूरी तरीके से पंजाब हाई अलर्ट पर इस वक्त है। चंडीगढ़ को हाई अलर्ट पे रखा गया है। जिस तरीके से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को उड़ाने की अब धमकी मिली है तो ऐसे में अंबाला को अलर्ट पे कर दिया गया है। साथ लगता है पंचकुला, तो पंचकुला में रेड अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। जी तो कुल मिलाकर पूरा इलाका इस समय हाई अलर्ट पर है। सेना जो है पूरी तरह यहाँ पर मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आ रही है। पल्लवी, एक बार फिर आपके पास लौटूंगी। पल्लवी, देखिए, लोगों में पैनिक होना लाजमी है। राजधानी दिल्ली होने के नाते यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि खबरें सामने आ रही हैं कि तमाम ऐतिहासिक इमारतों पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे वो लाल किला हो या कुतुब मीनार हो। इसके अलावा अगर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए दिल्ली की तो कितना मजबूत, क्योंकि हमने देखा है बॉर्डर्स पर तो S-400 ने जो कमाल दिखाया है वो पूरे विश्व ने देखा है। बिल्कुल निशा, जिस प्रकार से अगर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली तो सुरक्षा व्यवस्था लगातार जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से भारत सरकार के द्वारा दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया था और यहाँ की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। उसके बाद जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके बाद से लगातार जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है उसे और भी कड़ी कर दी गई है। और जब से LOC में लगातार जो फायरिंग चल रही है उसमें जितने भी ऐतिहासिक इमारत है उसमें भी अब कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, इंडिया गेट हो या राजघाट हो। इन तमाम ऐसी जो जगह है, जो इमारतें हैं ऐतिहासिक, इन सभी जगह पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। और साथ में अगर बात करते चले जिस प्रकार से दिल्ली की अगर सुरक्षा व्यवस्था की कुछ भी होता है तो दिल्ली में सबसे पहले हाई अलर्ट को दिल्ली में इस वजह से भी रखा जाता है क्योंकि दिल्ली में हर एक चीज है, दिल्ली एक केंद्र है और केंद्र से ही चलता है पूरा सिस्टम, तो इसलिए दिल्ली को सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे रखा जाता है। तो जब से ही ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, लगातार दिल्ली में जो बैठकों का दौर जारी है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लुटियन जोन जो जहाँ पे है, जहाँ पे वायुसेना भी है और जहाँ पे PM नरेंद्र मोदी का संग्रहालय भी है, मुख्यमंत्री का आवास है, राष्ट्रपति भवन भी है, कर्तव्य पथ भी है, जो जहाँ से दिल्ली पूरी चलते, जहाँ से पूरा भारत चलता है, इन सभी जगह पे दिल्ली एक केंद्र है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए नीतू दिल्ली को सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे रखा गया और लगातार जो ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं इसे साफ स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जो भी हमारी सरकार है और जो जितने भी अपोजिशन के लोग हैं या पक्ष के लोग हैं वो सभी लोग भारत को मजबूत बनाने के लिए एकता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार जो अगर दिल्ली की बात कर ले तो आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई पैनिक ना हो। लगातार वो सड़कों पे भी निकलते दिखाई दे रहे हैं, लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं और आज कांग्रेस की तरफ से एक बैठक भी जारी किया गया है जिसमें लोग पैनिक ना हो, इन सभी चीजों को, तमाम चीजों को बरतने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है। तो इससे देखा जा सकता है कि जो हमारे भारत की एकजुटता है
उसे भी देखा जा सकता है। और जिस प्रकार से लगातार एलओसी में फायरिंग का दौर जारी है, इससे भारत भी, जो हमारी सेना है, वो भी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान नाकाम कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है, उसमें सफल नहीं हो रही है। चाहे वो घुसपैठियों की बात हो, चाहे वो ड्रोन से जो भी निरीक्षण कर रही है, उन सभी चीजों को जो हमारी भारतीय सेना उसे तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और भारतीय सेना के साथ तमाम भारतीय जो है खड़े हुए हैं। मनोबल बढ़ाने का प्रयास लगातार भारतीयों की ओर से किया जा रहा है। राजकुमार, आपके पास आऊंगी। राजकुमार, पाकिस्तान एक ऐसा कायर मुल्क जो कि गृह युद्ध के मुहाने पर भी खड़ा हुआ है, क्योंकि बीते दिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें से एक तस्वीर ये भी थी कि इमरान खान के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी उनकी ओर से की जा रही थी। यानी कि गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोदने का काम कर रहा है, क्योंकि भारत ने ये साफ किया कि हमने किसी भी रिहायशी इलाके को टारगेट नहीं किया है, केवल बेहद ही प्रिसाइज तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। न्याय हम लेने गए थे, इंसाफ लेने गए थे, ना कि वहां के नॉर्मल सिविलियंस को टारगेट करने गए थे। लेकिन पाकिस्तान अपनी वही हरकत वापस दोहराते हुए। देखिए निशु, निश्चित तौर पे युद्ध में भी बहुत सारे नियम होते हैं और कमर के नीचे कभी वार करने वाली स्थिति में हिंदुस्तान न रहा न रहेगा। जब भी वो मौका देगा, अभी भी कोई हमला इधर से नहीं हुआ है, उधर से हमला है और बचाव करना हर किसी का अपना नैतिक अधिकार और जिम्मेदारिक अधिकार भी, संवैधानिक अधिकार भी है। बचाव किया, उनकी तरफ से जो 50 से ज्यादा मिसाइल दागी गई, उनका मुंह मोड़ा गया, उनके द्वारा कितना नुकसान हुआ है इसकी तो भरपाई खैर नहीं हो पाएगी। इसका तो आकलन जो है वो अभी जारी हो रहा है। अभी जैसलमेर से खबर आ रही है कि जैसलमेर में रात 9 बजे एक मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी और वहां के लोगों ने इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। पुलिस के बाद फिर वहां पे सेना की जो सर्च टीम है वो पहुंची है। तो तमाम जो अवशेष हैं, ये अवशेष तमाम इकट्ठे किए जाएंगे, यूएन को भी बताया जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया के सामने और ये महज अवशेष मिसाइल की नहीं राजकुमार, ये अवशेष है ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि मंसूबों के जिन्हें ढेर कर दिया गया है। निश्चित तौर पर निशु, जब बेनकाब हो जाता है, आतंकवाद को लेकर तमाम जो सबूत हैं वो सामने हैं। तहव्वुर राणा उसके यहाँ पे पला बढ़ा, इन्हीं आतंकवादी जो संगठन थे, इन आतंकवादी संगठनों से जुड़ा और किस तरीके से हिंदुस्तान की। राजकुमार, आपको बीच में रोक रही, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमले की एक खबर है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ड्रोन हमले से पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ओकारा, जहां पर ड्रोन हमला हुआ है और पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन हमले की ये खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये पाकिस्तान ने जो अपने लिए कब्र खोदी है उसका नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, तो अब भारत जो है एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान से हिसाब चुकता करते हुए, जहां पर पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमला हुआ है और ड्रोन हमले से पाकिस्तान में दहशत का माहौल बना हुआ है। और पाकिस्तान, जैसे कि हमने आपको बताया कि तमाम उन चीनी टेक्नोलॉजीज के आधार पर जो उछलता हुआ नजर आ रहा था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि सांबा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंसूबे पाकिस्तान, जिनसे पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, 7 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर आ रही है। घुसपैठियों के जैश आतंकी होने का शक भी जताया जा रहा है। लगातार तमाम अपडेट सामने आ रहा है। पठानकोट में बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बल तैनात है चप्पे चप्पे पर। सांबा में घुसपैठ की ये बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। 7 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, जहां पर सर्च ऑपरेशन इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। हर एक हलचल पर सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है और सांबा में ये घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है पाकिस्तान की। यानी पाकिस्तान, आप देखिए किस कदर कैसा मुल्क है ये, एक कायर मुल्क जो कि घुसपैठियों के माध्यम से भारत पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। और जैसे कि राजकुमार ने बताया कि पाकिस्तान जो है उस मुहाने पर खड़ा हुआ है, खुद की बर्बादी के मुहाने पर वो खड़ा हुआ है। ईशा, आपके पास आऊंगी। ईशा, कोई अपडेट हो अगर आपके पास तो वो बताइए। और इसी के साथ जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लगातार तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए अगर चंडीगढ़ की बात करें, जो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था, सायरन बजाया गया था, फिलहाल उसे इम्पोज कर दिया गया है और यहाँ से उसे अलर्ट को अभी हटा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें अंबाला की, तो अंबाला में अलर्ट जारी किया गया है कि अंबाला जो एयरफोर्स स्टेशन है उसे निशाने पे ले सकते हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है उसमें ये है कि धर्मशाला की अगर बात करें, जो कि पंजाब के पठानकोट के साथ ही सटा हुआ है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आता है और वहां पर पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली के बीच में बीते कल आईपीएल मैच खेला जाना था, लेकिन रात को ही उस मैच को बीच में रोक दिया गया उस सुरक्षा के लिहाज से। और पूरे धर्मशाला में भी ब्लैकआउट किया गया क्योंकि पठानकोट से सटा है धर्मशाला। और पठानकोट धर्मशाला की बात करें, पूरा वो एरिया है, वो उसकी जो सीमा है पठानकोट की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ती है। और पठानकोट से ही जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें दिल्ली लाया जाना था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। जो वहाँ खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं धर्मशाला में, उन्हें अब पठानकोट से नहीं लाया जाएगा, ना ही स्पेशल ट्रेन के माध्यम से। सुरक्षा के लिहाज से ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि आखिरकार उन्हें किस तरीके से सुरक्षित दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब उन्हें सुरक्षा के लिहाज से, जो पहले कहा जा रहा था पठानकोट से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पठानकोट से होते हुए चंडीगढ़ से सीधा दिल्ली ले जाया जाएगा। लेकिन अब जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, चंडीगढ़ हाई अलर्ट पर है, तो ऐसे में चंडीगढ़ से ही अंबाला होते हुए दिल्ली जाना होता है ट्रेन को। तो चंडीगढ़ अंबाला यहाँ के एयरफोर्स स्टेशन को उड़ाने की जो धमकी मिली है, हाई अलर्ट पर यहाँ पर रखा गया है जिस तरीके से, तो अब ट्रेन से खिलाड़ियों को नहीं लाया जाएगा। और सुरक्षा के लिहाज से ये बताना भी ठीक नहीं है कि राजकुमार, आपके पास आते हो कोई अपडेट? बिल्कुल निशु, निश्चित तौर पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है और रात भर में किस तरीके से हम पे हमले हुए और उन हमलों का किस तरीके से जवाब दिया गया है, इस बारे में उन्हें पूरी तरीके से सिलसिलेवार अवगत कराया गया है। ये एक अपडेट मिल रहा है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तमाम जानकारियां जो है साझा की जा रही है। अजहर, आपके पास आते हुए, अजहर, सांबा से जो अपडेट सामने आया है कि घुसपैठियों को मार गिराया गया है, यहाँ पर आगे क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जैश मोहम्मद के 7 आतंकी थे। हालांकि फिलहाल अभी जो मिसाइल है वो उसका जवाब दिया जा रहा था, लेकिन इतने में से रात में ही जो एलओसी के नजदीक दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसमें 7 जो आतंकवादी है उनको मार गिराया गया। वो दरअंदाजी की ताक में बैठे थे और उनके तहवील में काफी सारा जो मात्रा में जो गोला बारूद है वो भी जब्त कर लिया गया। फिलहाल उस पे जो अभी प्रेस वार्ता होनी बाकी है, क्योंकि वो ऑफिशियल तरीके से सामने नहीं, लेकिन इतना तय है कि 7 आतंकी को वहां से मार गिराया गया। और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया हैंडलर्स पे काफी जो है मतलब एडवाइजरी भी जारी कर रखी है, लेकिन केरला का एक जर्नलिस्ट है जिसने एक वीडियो जो है वो वायरल किया था। हालांकि उसको उसी समय जो है अरेस्ट किया गया है, उसको बुक कर लिया गया है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे पोस्ट किए गए थे जिसकी वजह से जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो इसीलिए हम एक बार फिर जो दर्शकों से, पर्टिकुलरली जो जिम्मेदारान है, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता है कि वो जो भी रिपोर्टिंग करे, जो भी वो पोस्ट करे, वो काफी जो है संवेदनशील से और काफी जिम्मेदारी से वो पोस्ट करे। तो इसी तरीके से अगर हम पूरी घाटी की बात करें, घाटी में जिस तरीके से रात भर जो ब्लैकआउट हुआ और ब्लैकआउट के बाद में सुबह मॉर्निंग लगभग 4 बजे के करीब जो है बिजली फिर से रेस्टोर होगी और उसके बाद में हालात बिल्कुल जो है अंदरूनी इलाके में हालात सामान्य है, लेकिन एलओसी के सटीक वाले इलाके में अभी भी हालात कशीदी है और वहां पे भी फायरिंग हो रही है। वहां से लोग जो है वो पलायन लगातार कर रहे हैं और वो सेफर प्लेस की तरफ जारी है। और हर एक क्षेत्र में, हर एक अजहर, आपको बीच में रोक रहा हूं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बीएसएफ ने आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर जैश के 7 आतंकी ढेर कर दिए गए, यानी पुष्टि हो गई, जैश के आतंकी बताए जा रहे हैं 7। और जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। लगातार सुरक्षा बल जो है मोर्चे पर तैनात है, मोर्चा संभाला हुआ है और बीएसएफ ने आतंकियों को ढेर करने का काम किया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आई जो कि आपको दिखा रहे हैं, ये वही फुटेज है जो कि उन घुसपैठियों की है जिन्हें ढेर कर दिया गया है। किन आतंकी मंसूबों के साथ ये भारत में आए और उन्हें मुकाम तक पहुंचाने का काम अब किया गया है सेना की ओर से। और देखिए तस्वीरें,
ये वही मंसूबे ध्वस्त होते हुए पाकिस्तान के हर एक कायराना कोशिश पाकिस्तान करते हुए भारत पर हमला करने की, लेकिन भारत एक नहीं दो नहीं अनगिनत कदम आगे है पाकिस्तान से और उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करते हुए, बीती रात जो तस्वीरें सामने आई इस पूरी बात की तस्दीक करते हुए कि भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं है। सेंस ऑफ डिनायल में जरूर पाकिस्तान जीता है, लेकिन भारत जो है हर हमले का जवाब देने में सक्षम है और उसका उदाहरण बीती रात देखा है। पाकिस्तान ने अवैक्स से लेकर F-16 तक, JF-17 तक तमाम वो अत्याधुनिक विमान जो पाकिस्तान के पास हैं, उन सभी को निस्तेनाबूद भारत ने किया है। तो देखिए, लगातार BSF जो है अपने मोर्चे पर तैनात है। तमाम जो घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है उनके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं और इस बीच हमारे तमाम संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पल्लवी, आपके पास आऊंगी। देखिए पल्लवी, बात की जाए जिस तरीके से पाकिस्तान ने हालात बना लिए हैं, कहा जाए कि पाकिस्तान अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहा है ये करके, क्योंकि पाकिस्तान ये भली भांति जानता भी है कि भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं है, चाहे वो हथियारों के माध्यम से हो या फिर किसी और भी कंपैरिजन के साथ हो। बिल्कुल निश्चित, इसे स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जो भी पाकिस्तान कार्य करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो घुसपैठियों के तौर पे, चाहे वो अपने मिसाइल, उन सभी चीजों को जो हमारे BSF के जवान है, जो हमारे वायुसेना के लोग हैं, जो हमारे थल सेना के लोग हैं, वो सभी लोग उस चीज को नाकाम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब वो उसे लड़ाई नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वो जिस प्रकार से चलिए पल्लवी, आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार, सबसे ज्यादा बड़ी कामयाबी अगर मानी जाए भारत की तो सुदर्शन चक्र के जरिए F-16 हो, JF-17 हो, स्वॉन ड्रोन्स हो, यानी तमाम अत्याधुनिक वो टेक्नोलॉजीज जिसके आधार पर ये चीनी टेक्नोलॉजीज जो कि चीप टेक्नोलॉजीज कहा जाए इन्हें, जिनके आधार पर पाकिस्तान उछलता हुआ नजर आ रहा था, उन सबको जमींदोज कर दिया है भारत ने। पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को भी जल्द ही जमींदोज करने का काम भारत की ओर से किया जाएगा और एकाएक बड़े कदम भी उठाए जाएंगे आने वाले समय के लिए। देखिए निशु, मैं सबसे पहले एक अपडेट दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संतुलित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं और प्रयास किया है कि जो सघन आबादी वाले इलाके हैं, उन आबादी वाले इलाकों को जो है वो, क्योंकि जनता जो है वो बेकसूर है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, भले ही पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं वो नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को कि आतंक उनका कितना नुकसान कर रहा है। उनके युवा जो हैं, जो युवा देश का भविष्य होते हैं, उनके हाथों में गन देकर उनको आतंकवादी बनाकर, उनको फिदायीन बनाकर और मानवता के दुस्साहस के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कहीं do not want to understand that the terror infrastructure and the terrorist organizations they have nurtured and used as an instrument of state policy, that has to be dismantled, and the use of terror as an instrument of state policy can no longer go on. So the sooner that they understand it, the better it would be. And if they do decide to escalate, then obviously they will be repaid back in the same measure. Sir, how you see it, the border districts are get impacted by them due to the selling and the high alertness in your constituency Chandigarh? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय वायुसेना को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ख़ासकर हमारे जो कर्मी हैं जो एंटी मिसाइल, एंटी ड्रोन, थिएटर डिफेंस सिस्टम को क्रियान्वित करते हैं, उसको चलाते हैं कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको उन्होंने नस्ते-नाबूद किया है। और एक बात बिल्कुल साफ़ है, पाकिस्तान सारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चीज़ों को बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है कि जो उन्होंने आतंकवाद का ताना बाना बुना है और जो आतंकवादी गतिविधियों को वो प्रोत्साहित करते हैं उसको बंद करने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान इसी राह पे चलता रहा
तो इसका खामियाजा फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, मैं सभी चंडीगढ़ के निवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिल्कुल शांति से रहने की ज़रूरत है और जो निर्देश प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं, सरकार की तरफ से आ रहे हैं, उनकी पूरी पालना करने की ज़रूरत है। सर आज IMF में भी जो पाकिस्तान का तो आप सुन रहे थे सांसद मनीष तिवारी को, लुधियाना से सांसद है और उनकी ओर से भी यही हिदायत दी जा रही है लोगों को कि तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें और पैनिक ना हो। ईशा, मनीष तिवारी की ओर से भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान जितना जल्दी समझे उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ से सांसद है मनीष तिवारी, कांग्रेस के सांसद है, और जिस तरीके से विपक्ष पहले मोदी सरकार की किरकिरी हर जगह करता नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है सरकार के साथ। और ऐसे में मनीष तिवारी की अगर बात करें, जो कि चंडीगढ़ से सांसद है, लोगों से वो भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो तनाव की स्थिति है उसमें ना रहें। जो प्रशासन अपील कर रहा है लगातार कि घरों में रहें, तो घरों में ही मौजूद रहें। लेकिन इसके साथ ही मैं एक अपडेट आपको देना चाहूंगी कि जो चेतावनी का सायरन लगातार बजाया गया था अंबाला में, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को लेकर कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में हवाई हमला हो सकता है, ड्रोन से अटैक पाकिस्तान कर सकता है, अब उस अलर्ट को हटा दिया गया है। लेकिन लोगों को ये कहा गया है कि अगले 2 घंटे तक घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले, ना ही दरवाजे में खड़े रहें, ना ही खिड़की में खड़े रहें। एहतियात के तौर पे लोगों को कहा है कि आप लोग घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले। आज और कल के लिए जितने भी शिक्षण संस्थान हैं अंबाला में, उन्हें बंद कर दिया गया है। और लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से भी कि पैनिक बिल्कुल ना हो, पैनिक क्रिएट ना करें। जो प्रशासन आपको कह रहा है, जो चेतावनी दे रहा है, उससे माने और घर में ही मौजूद रहें। और कहीं जगह पर देखिए ये खबर देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो है, लोगों को लग रहा है कि हालात अब बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हालात सामान्य हैं, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले। और जो हालात सामान्य हैं, लेकिन लोग जो घरों से बाहर इस वक्त निकल रहे हैं, कुछ लोग वो यहाँ पर देखिए जो खाने की रोजाना की सामग्री है या पेट्रोल डीजल है उसको भरते हुए, या जो सामग्री है खाने की उसको इकट्ठा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मोहाली डीसी की तरफ से भी एक आदेश यहाँ पर जारी किया गया है कि इस तरीके की काला जो बाजारी है, अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि इस तरीके से आप लोग रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसे एकत्रित ना करें, क्योंकि स्थिति सामान्य है। लेकिन लोगों से लगातार अपील किया जा रहा है कि आप सहयोग करें, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान है, वो जो सामान्य नागरिक है, आम जनता है, और जो भारत के एयरफोर्स स्टेशन हैं, उन पर हमला करना चाहता है। यही वजह है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगह पर रहें, अपने घरों पर रहें, यहाँ तक कि आप अपने दरवाजे या विंडो पे भी ना खड़े रहें, क्योंकि अगर हवाई अटैक होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है। तो आप लोग सुरक्षित जगह पर रहे हैं, इसीलिए मॉक ड्रिल भी करवाई गई थी। अब लोगों से अपील यही है कि वो फेक न्यूज़ पर, फर्जी खबरों पर ज़्यादा ध्यान न दे। जो प्रशासन कह रहा है उस बात को माने। जी बिल्कुल, एक क्रेडिबल सोर्स से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तभी उस पर जो है एतबार करें। अजहर हमारे साथ लगातार बने हुए। अजहर, जैसे कि आपने बताया कि लगातार लोगों को इवैक्यूएट करने का काम किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कितना समय और लगे? क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने आई थी वहां पर अभी भी पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, अभी भी लोग वहां पर मौजूद हैं, तो कितना समय और लगेगा उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए? यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी जो जम्मू वारिद हुए थे, तो उन्होंने पहले सबसे पहले जो जहाँ पे इफेक्ट हुए थे, जहाँ पे शेलिंग हुई थी, वहां पे हुए, वहां पे पहुंचे। और अभी जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो जस्ट नाउ अभी जीएमसी जो जम्मू है वहां पे पहुंच रहे हैं, वहां पे स्टॉक का जायजा लेंगे। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि हम बात कर रहे थे एलओसी के क्षेत्र वाले जितने भी इलाके हैं, वहां से वो लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस शेलिंग के दौरान एक तो काफी सारे जो व्यक्ति है वो शहीद हो गए हैं, जो लोकल्स है, जिसमें एक महिला है। और जो आज सुबह का अपडेट है, एक महिला जिसकी मौत वाक़ा हुई है, और उसके साथ साथ एक और जो महिला है वो फिलहाल जख्मी है। लेकिन इसके साथ साथ में जो वहां पे प्रॉपर्टी है, जो वहां पे मकान है, वो भी उनको भी काफी खासा नुकसान पहुंचा है। और उसके साथ साथ वो वहां से जो लोग हैं जो वो वहां से पलायन कर रहे हैं, धीरे धीरे से वो वहां से पलायन कर रहे हैं और सेफर प्लेस की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये बॉर्डर सिटी वाले इलाके जितने भी होते हैं, जिनके रिहायशी मकान होते हैं, उनको पहली एडवाइजरी जारी की होती है कि उनके नीचे जो है एक बंकर जो है
टाइप का वो बनाए। फिलहाल सारे जो लोग हैं वो सेफ प्लेस की तरफ जा रहे हैं, रवा दवा है वहां से। और अपडेट यही है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जस्ट नाउ अभी जो है 1 मिनट पहले जीएमसी जम्मू पहुंचे हैं, वहां का जायजा लेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में तकरीबन 9 क्षेत्रों में कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं। किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम इंतजामिया वो रेडी है, सेना भी रेडी है वहां पे जाने के लिए। आपको बता दें पुलवामा, अनंतनाग और जितने भी अजहर आपको बीच में रोक रहे, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई लगातार जारी है और भारतीय हमलों से पाकिस्तान में इस समय खलबली मची हुई है और ये मचना लाजमी भी है। पाकिस्तान के 20 शहरों में आपातकाल घोषित कर दिया गया, यानी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत की कड़ी कार्रवाई जारी है और पाकिस्तान ने जो किया है उसका अंजाम अब जब पाकिस्तान भुगत रहा है, तो आप स्थिति देखिए। आपातकाल घोषित कर दिया गया है, 20 शहरों में आपातकाल घोषित किया गया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई आप देखिए। जहां पर भारत के हमलों से पाकिस्तान में इस समय खलबली मची हुई है और भगदड़ कहीं की सेना में इस समय पाकिस्तानी मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने जो कल भारत का शौर्य देखा है और न्याय के लिए लड़ने का भारत का जो संकल्प देखा है, उसके बाद भगदड़ मचना लाजमी भी। राजकुमार आपके पास आते हुए, राजकुमार देखिए, भारत का शौर्य, इसकी तस्दीक हमने देखी है जब महज 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है कि जब ड्रोन हमले पाकिस्तान की ओर से करने की कोशिश की गई तो सभी को जमींदोज कर दिया गया। स्वॉन ड्रोन जिसे कहा जाता है, सुसाइडल ड्रोन होते हैं कि जहां पर भी गिरते हैं वहां पर भारी तबाही मच जाती है, लेकिन सिस्टम ने इनको हवा में ही तबाह कर दिया। निशु एक अपडेट भी साथ साथ देते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो संयम और समझदारी से की गई है। संयम का मतलब, अगर संयम शब्द का अगर हम देखें तो संयम का मतलब धैर्य है, जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, विवेक, इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आप ये देखिए कि एक छोटी सी बात केवल पूरी दुनिया को ये बताने का प्रयास हिंदुस्तान ने किया है कि हम लोग सक्षम हैं, सबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसे दुस्साहस की श्रेणी में रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से केवल दुस्साहस किया और उस दुस्साहस का परिणाम रहा कि उसका एक हिस्सा उससे अलग हो गया बांग्लादेश के तौर पर। बलूचिस्तान, बलूच जो है वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मतलब अगर सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो वो गृह युद्ध से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में आतंकवाद को बढ़ावा देना, पूरी दुनिया को अस्थिर करना, क्योंकि अमेरिका के, मुझे लगता है इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है और उस दिन को याद करना बहुत जरूरी है जिस दिन ट्विन टावर के अंदर एक प्लेन लेके आतंकवादी घुस गए थे। वो आतंकवादी जो थे, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसामा बिन लादेन से जुड़ा और अमेरिका ने फिर उसका किस तरीके से संहार किया ये पूरी दुनिया ने देखा। तो अमेरिका जैसे देश भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान है, अभी भी पाकिस्तान किस तरीके की देखिए साजिश रच रहा है कि एक तरफ वो हिंदुस्तान पर अटैक करता है और उन इलाकों में जहां धार्मिक प्रार्थनाएं की जाती हैं, जहां इबादत की जाती है, जहां शांति और सद्भाव और प्रेम का संदेश देने की बात की जाती है, ऐसे गुरुद्वारों पर, ऐसे धार्मिक स्थलों पर वो अटैक करता है। ठीक है राजकुमार। अजहर आपके पास आते हुए अपडेट है क्या आपके पास फिलहाल स्थिति को लेकर? देखिए अपडेट यह है कि जिस तरीके से हम एलओसी की बात करते हैं, एलओसी में लगातार जो गोलाबारी हो रही है उसकी वजह से वहां पे काफी कशीदगी है वो बढ़ गई है। हालांकि लोगों को वहां पे एडवाइजरी जारी कर रखी है कि वो सेफर प्लेस की तरफ जाएं और वहां पे जितने भी सेफर प्लेस है, जो भी बॉर्डर से स्टिक वाले इलाके हैं, वहां से उनको निकाला जा रहा है और काफी जो वहां पे गोलाबारी हो रही है। फिलहाल जितने भी बाकी संवेदनशील इलाके हैं जिसमें एयरपोर्ट, अवंतीपोरा और बाकी जितने भी जहां पे बड़े बड़े जो एम्यूनिशन डिपो है वहां पे भी जो है इमरजेंसी घोषित की गई है और उस इलाके में भी लोगों को जो है होशियार रहने की हिदायत जारी कर रखी है। और साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम जो जिसका मैं अभी तस्करा कर रहा था, कंट्रोल रूम्स भी तैनात किए गए, हर एक क्षेत्र में कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं। एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम
वो लगातार ग्राउंड जीरो पे है, वो भी नजर बनाए रखे हैं। हालांकि इससे पहले कल और परसों हमने देखा कि लगातार मॉक ड्रिल भी किए जा रहे थे स्कूली बच्चों, पर्टिकुलरली ये जो अभी इलाके हैं इनको पहले मॉक ड्रिल किया गया था कि अगर इसकी स्थिति बनती है, जंग की स्थिति बनती है या कोई भी गोलाबारी होती है तो किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए। तो इसी प्रकार से, हालांकि अगर वो मॉक ड्रिल नहीं किया होता तो आज की डेट पे वहां पे काफी सारी जानें जो है वो तलफ होती थी, लेकिन उस मॉक ड्रिल की वजह से कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग की वजह से अभी जो लोग हैं वो जो है सेफर प्लेस की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनके जिस तरीके से एडवाइजरी रखी गई थी की गई थी कि इस तरीके से अगर वो अपने ही मकान में है और किस तरीके से वो अपने मकान में अपने आप को सेफ रख सके, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर वाले इलाके में यूं कह सकते हैं कि काफी खौफ दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। और यूं भी कह सकते हैं कि कश्मीर भी अभी हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हालात जो है हम यूं कहेंगे कि इंटीरियर इलाके में अगर हालात सामान्य तौर पे दिख रहे हैं, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र इलाके में हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। निशु, और तनावपूर्ण होना लाजमी भी है क्योंकि सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और पाकिस्तान जो कि बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, बार बार इसी तरीके के जो है हरकतें वो किए जा रहा है। हालांकि इन हरकतों को अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय सेना लगातार कर रही है, बॉर्डर्स पर तैनात है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन तो जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा बात की जाए अजहर, देखिए रात के समय जिस तरीके से अंधेरे में पाकिस्तान की ओर से वहां पर हमला किया गया, गोलीबारी की गई, तो सुबह के समय क्या कुछ हालात वहां पर थे? क्या कई शेल्स भी वहां से बरामद किए गए थे? देखिए अभी तक जिस तरीके से सीएम अब्दुल्ला जो है जेएमसी अनंतनाग पहुंचे हैं वो भी हालात का जायजा ले रहे हैं। और दूसरी जानिब जो आदेश मिले हैं, सेंटर से आदेश मिले हैं कि एलजी मनोज सिन्हा भी इफेक्टेड एरिया में चले जाएं। और काफी सारे जगहों पे जो है वो मलबे जो है वो देखे गए हैं। फिलहाल उस पे भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार के ये मलबे हैं। और काफी सारे जो पाकिस्तान से ड्रोन छोड़े गए थे जिनको नाकारा बना दिया है काफी सारे जगहों पे। और अभी तक जो इतलात मौसूल हुई है कि एक पायलट को जो है इंडियन फोर्सेस ने जो है जिंदा पकड़ा है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो मिसाइल उन्होंने दागे थे उसमें उनका बड़ा रोल है, उसको जिंदा उसकी भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस पूरे हालात पे अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, हालात जो है तनावपूर्ण बना हुआ है। और उसके साथ साथ इसके सटीक वाले इलाके हैं, एलओसी के सटीक वाले इलाके हैं, वहां पे भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये कश्मीर के लिए ये आज पहली बार हुआ है कि जब से ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद में जिस तरीके से सारे लोग बाहर आ गए, जिसमें मर्दोजन, सिविल सोसाइटी, ट्रेड से वापस लोग वो सारे आ गए, वो इस विरोध में आ गए कि वो आतंक के विरोध में खड़े हो गए। तब जाके ये इंसिडेंट तब जाके ये ऑपरेशन भी सफलपूर्ण सामने आया है, जिसमें डिमांड भी हुई लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी डिमांड की थी कि एक बार आर पार हो जाए, जो भी इनके गुरु है, जो भी इनके आका है, उनको जो है नेस्त नाबूद किया जाए। और उसी की कड़ी जो है ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से जो सेंटर ने भी बताया कि अभी तक जो है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी ये अंत नहीं हुआ है, अभी ये शुरुआत है। आगे आगे इस ऑपरेशन सिंदूर में देखा जाएगा कि क्या कहां से ये आका है और कितने आका अभी बचे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमले हो रहे हैं हमें नहीं लग रहा है कि और कुछ वहां पे बचा होगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है जम्मू कश्मीर से कि हालात जो है पुरतनाव है, लेकिन अंदरूनी इलाके, शहरी इलाकों में अभी हालात जो है सामान्य है। घाटी में अलबत्ता जम्मू में भी हालात थोड़े से तनावपूर्ण बने हुए हैं। और बिल्कुल आपने अजहर बिल्कुल सही कहा कि जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। पीड़ित पहलगाम आतंकी हमले में जो तमाम पीड़ित हैं उनकी ओर से भी मांग की गई है। केवल 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, लेकिन उसके अलावा अन्य ठिकाने उनको भी तबाह किया जाए। जयपुर से हमारे साथ लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, जयपुर से कोई अपडेट आपके साथ, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, पूरी स्थिति बताइए। चलिए लोकेश, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दुरुस्त कराते हैं आपकी आवाज। अजहर, आपके पीछे शख्स मौजूद है, अगर आप उनसे बातचीत करें और ले स्थिति का जायजा। इनको मैंने ही बुलाया है, बेसिकली मेरी फोन की बैटरी डाउन हो गई है, मैंने बुलाया इसको पावर बैंक लेके, ये यहाँ पे मेरा फ्रेंड है। ठीक है अजहर। राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार देखिए जैसे कि हम लगातार स्थिति को देख रहे हैं, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम अब तक हमने देखा है, कहे कि 50% भी प्रदर्शन अब तक भारत की ओर से नहीं किया गया है। और पाकिस्तान जो कि हर तरफ से घिर रहा है, डैम्स के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान एक जगह पानी पानी हो रहा है तो एक जगह धुआं धुआं।
जो पाकिस्तान ने किया है, एक बात इससे उजागर हो गई है कि वो आतंकवादियों का कितना बड़ा पैरोकार है। आतंकवादियों के ठिकानों को केवल 9 ठिकानों को तबाह किया, 21 ठिकाने जो है उनके लगभग इंफॉर्मेशन हैं, बाकी औरों का भी सफाया ना हो, इस वजह से शायद उनके साथ वो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा हो गया और पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अब कूटनीतिक तौर पर भी ये फैसला लगभग कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने बिल्कुल अपनी तरफ से एक भरोसा दिया है देश की जनता को कि वो छतरी की तरह रक्षा करेंगे। तो जहां भारत के जैसी सेना हो, भारत के जैसे रणबांकुरे हों, वहां किसी को भी पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि एहतियात के तौर पर सुरक्षित रहना, एहतियात के तौर पर संवेदनशील रहना हर व्यक्ति की और हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। एडवाइजरी लगातार पहले भी जारी हुई है कि यदि हालात किसी भी तरीके के बनते हैं तो किस तरीके से लोगों की मदद करें। लोगों को पैनिक बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं लगातार। मैं अभी जब हम यहाँ दिल्ली से सटे हुए नोएडा के इलाके से गुजर रहे थे तो वहाँ की फैक्ट्रियाँ जो है यथावत जारी हैं। कहीं किसी को कोई पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है पूरे देश को, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो इस समय एक सबल सरकार है। उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत मजबूत है। ऑपरेशन सिंदूर जो है चल रहा है, आज उसका 3रा दिन है। सेना अपना काम कर रही है। जनता को बिल्कुल पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके राजनेता एकजुट हैं। लगातार जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो सेना के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता को भरोसा देने के 140 करोड़ की आबादी की दुआएं उनके साथ हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि सच की लड़ाई जो है वो लड़नी होती है और जिस तरीके से महाभारत में सुदर्शन चक्र चला उस तरीके से आज भी इस सुदर्शन चक्र को पूरी दुनिया ने देखा, पूरे लोगों ने देखा किस तरीके से हिंदुस्तान की सरजमी को, क्योंकि हिंदुस्तान को अपनी एक अलग सभ्यता के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ सामान्य सहज है, लेकिन सतर्क रहें, अपने आसपास इस तरीके की गतिविधियों पर थोड़ा और नजर राजकुमार, रखें। भारत डिप्लोमेटिक स्तर पर भी लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है। इस पर आपसे आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, कोई अपडेट वहां से, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ स्थिति? लोकेश, आप तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। प्रयास आपसे एक बार फिर से जुड़ने का करेंगे। राजकुमार, आपसे इस बात पर रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत जो है डिप्लोमेटिक स्तर पर भी अपने आप को बहुत ज्यादा प्रखर तरीके से पेश कर रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो, अमेरिका से बातचीत हो या फिर यूनाइटेड नेशन से बातचीत हो। तमाम जो है मुहाने पर भारत जो है अपने आप को मजबूत कर रहा है। यानी पूरा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ है कि भारत पर अगर कोई हमला करेगा, भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेगा भी नहीं। इसका सब समर्थन कर रहे हैं। देखो निशु, इस समय जो आपका सवाल है उस सवाल के जवाब के लिए हमें एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री की आवश्यकता थी। लगातार वो, क्योंकि डिप्लोमेटिक रहे हैं, उन्हें तमाम तरह का ज्ञान है, तमाम तरह की जानकारियां हैं और एक अनुशासित व्यक्ति हैं निश्चित तौर पर, और जनता के साथ बिल्कुल खड़े, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। 20 से ज़्यादा, देखिए अगर उनकी जिम्मेदारी का और अगर कूटनीतिक तौर पर अगर थोड़ा सा जानने का अगर प्रयास करना है तो जब ये घटना हुई, उस घटना के बाद एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और दूसरी तरफ 20 देशों के राजदूतों के साथ उन्होंने बैठक की, उनके सामने सबूत रखे कि हमने इस तरीके से, देखिए ये हालात परिस्थितियां, इन हालात और परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि उस समय जो राजदूत थे उनकी तरफ से उन्होंने अपने देश की जो भावना थी उसको कहीं ना कहीं उजागर किया। रात भी, अगर रात की भी बात करें, हम रात इटली के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनसे एस जयशंकर की लगातार बात हुई है। विदेश मंत्रालय, इस समय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, 3 ऐसी मिनिस्ट्री हैं कि जो लगातार सक्रिय हैं। 24-24 घंटे उसमें काम हो रहा है। प्रधानमंत्री लगातार निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। और एस जयशंकर ने रात इटली और अमेरिका के जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन सबके साथ एक डिप्लोमेटिक व्यवस्था बन रही है। और ये जो हमले अगर हो रहे हैं, ये जो कार्रवाई अगर हो रही है, तो इस कार्रवाई को करने के पीछे कहीं ना कहीं आतंकवाद का समूल नष्ट करना विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और इस जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन
करते हुए यहाँ पर सेना नजर आएगी, इस बात को लेकर कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारे साथ लोकेश भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हलचल वहां पर है? कल रात से ही जो पाकिस्तान जो सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान के, वहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें चल रही थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही थी। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी सीमावर्ती जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको वहां से निकाला जा रहा है और सुरक्षित जगहों पे चूंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रात को देर रात तक लगातार मीटिंग लेते रहे और एसपी और जिला कलेक्टरों से लगातार संवाद करते रहे, किस तरह से वहां के लोगों को किस तरह से उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। दूसरी चीज, गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिनके जो भी वहां स्थानीय लोग हैं उनको अपने अपने पहचान पत्र और सामान सामग्री जो भी है वो एक साथ रखती हैं, कब किस तरह से क्या हालत रहते हैं, क्योंकि हाई अलर्ट कर रखा है पूरे क्षेत्र को। जो भी सीमावर्ती जिले के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जिस तरह से पोखरण और जैसलमेर में जिस तरह से उन्होंने गोले दागे गए, लेकिन भारतीय सेना के जो भी जवान द्वारा जिस तरह से जो हमारे एस जो 400 है उस मिसाइल के द्वारा जिस तरह से उनको नापाक कर दिया गया, जिस तरह से उनकी जो अंजाम देना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। जितने भी चिकित्सा जो भी सुविधा है, पुलिस जवान अतिरिक्त वहां तैनात किए जा रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि 1971 जो जिस तरह से बाहर हुआ था, 54 साल बाद फिर से यहाँ इस तरह से पश्चिमी राजस्थान के जो दरा पर बाहर किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सरकार है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही साथ जो एसडीआरएफ और एवं आरएसी के जवान जो भी तैनात, जो अतिरिक्त जवान तैनात किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। जिस तरह से वहां जो वैकेंसीज रिक्त थी, वहां रात को आज सभी विभागों के ऑर्डर जारी कर दिए गए और कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोकेश, आपको बीच में रोक रही हूं। राजकुमार, क्या अपडेट है? अपडेट है निशु कि आईपीएल के जो मैच चल रहे थे उसके स्थगन की तैयारी चल रही है और बीसीसीआई किसी भी समय इसकी घोषणा कर सकती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के हालात बने हैं, तो आईपीएल में जो टीमें हैं उन टीमों में बहुत सारे विदेशी जो खिलाड़ी हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बीसीसीआई इस बारे में एक मंथन जो बैठक है वो बैठक इस समय चल रही है। अब क्या फैसला होता है, इस पर कैसे मोहर लगती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि आईपीएल को स्थगित करने की तैयारी शुरू हो गई है और बीसीसीआई ने ये निर्णय लगभग ले लिया है। लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि इसकी ना हो जाए तब तक मुझे कहना है इसकी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके लिए एक बैठक बुलाई गई है। लेकिन संभावना यही है कि इसे स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि कल बीच में ही मैच को रोक दिया गया था हालातों को देखते हुए। लोकेश, अपनी बात पूरी कीजिए। तरह से कल सुबह जो राजस्थान क्रीड़ा परिषद के जो चेयरमैन हैं नीरज की पवन, उसके यहाँ राजस्थान का प्रदेश जो जयपुर राजधानी है, इसमें सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, वहाँ 16 तारीख को आगामी आईपीएल मैच होने वाला है। तो उनको सुबह मेल आई और पाकिस्तान के आईपी एड्रेस इस तरह से मेल आया और धमकी भरा कि जो ऑपरेशन सुनूर है उसके अगेंस्ट हम इस स्टेडियम को बम से उड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई। तो जिस तरह से प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ में डॉग स्क्वाड जो बुलाया गया और क्यूआरटी बुलाई गई, तो कहीं 2-3 घंटे में उसको चेक करके और पूरी स्टेडियम की स्कैनिंग की गई। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को जिस तरह से सराहा दे रहा है, जिस तरह से वो आतंकवाद के पक्ष में है, तो साइबर अटैक को लेकर भी यहाँ राजस्थान की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि साइबर अटैक एक ऐसी वो है, कहीं ना कहीं वो साइबर अटैक का भी सहारा ले सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी क्रिया की जा रही है, जो भी नापाक हरकतें की जा रही हैं, उसका केंद्र की सरकार और इधर राजस्थान की सरकार लगातार मुस्तैदी से सामना कर रही है और उनका विफलतापूर्वक उनको विफल कर रही है। बिल्कुल, और लगातार पूरी सेना मुस्तैद है। और जैसे कि राजकुमार, आपका इसको अपडेट है, जल्दी बताइए। निशु, एक जानकारी और दर्शकों को देते हैं। इंडिगो की जो फ्लाइटें हैं, जो अमृतसर, चंडीगढ़, मतलब पंजाब और राजस्थान की तरफ जाने वाली जो फ्लाइटें हैं जो दिल्ली से उड़ती हैं, उनकी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। फैसला लिया गया है और ये जो रद्द है, ये जो उड़ानें हैं, ये 10 मई तक, मतलब 10 तारीख तक
अगले 24 घंटे के लिए कह सकते हैं कि ये रद्द कर दी गई हैं। उधर की जितनी फ्लाइटें हैं उन फ्लाइटों को नहीं उड़ाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और इसकी विधिवत घोषणा किसी भी क्षण हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ठीक है।